अजय आलोक जी, अभी आप राहुल गांधी के उस कमेंट पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राहुल गांधी तो दिन में 10 बार बोलेंगे। अभी राहुल गांधी को कुछ नहीं मिला, किसी ने बता दिया अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग लो, न्यूज में आ जाओगे, तो रेजिग्नेशन मांग लिया। मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या हुआ? जिन बच्चों का इस्तेमाल करके सोमनाथ जी की पार्टी और राहुल जी की पार्टी ने पूरा खेल रचा, वो बच्चे दे आर फीलिंग बिट्रेड नाउ, दे आर फीलिंग यूज नाउ। उनको लग रहा उनका इस्तेमाल हो गया, वो दिप के चला गया, आंदोलन खत्म, लॉ बन गया, पार्टी हो गई, समोसा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, सब हो गया, अब चला गया, वो दिप के गायब हो गया। अब वो बच्चे कह रहे हमारा क्या हुआ? उनको तो आपसे उम्मीद है, सत्ता में आप बैठे हैं अजय जी, उनको तो आपसे उम्मीद है, उनकी एजुकेशन पॉलिसी का क्या? जी देखिए, निश्चित तौर पे हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आज इसीलिए ये बिल पास हुआ है और बिल के साथ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं और स्ट्रिंजेंट मेजर्स रखा गया है ताकि एक डेटरेंट बने, ताकि किसी की हिम्मत ना हो सके कि ये दोबारा पेपर लीक करने की कोई सोचे भी, कि 3 महीने के अंदर सज़ा होगी, कानून का प्रावधान बदल गया है, ये सब तमाम मेजर्स लिए गए हैं। एक हाई पावर टास्क कमेटी की गई है जो कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को रिव्यू करेगी, ओवरहॉल करेगी, जिसको गौमूत्र विशेषज्ञ कहा गया है। वो इस देश के IIT दिल्ली के डायरेक्टर हैं, लेकिन वो गौमूत्र विशेषज्ञ भी हैं। ये तो इनकी अवधारणा है, जैसी सोच वैसी बात। और वैसे आज का सिलेबस बड़ा कमाल का था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि सर आपके तमाम ये सब आपको बोलने नहीं दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल पास हो गया, तो आपके इस बिल पे समर्थन है ना? क्या इस बिल के समर्थन में कुछ बोलते हैं? तो जवाब जानते थे, वही जवाब था जब अर्नब ने पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द करंट करप्शन इन द UPA गवर्नमेंट, और ये आदमी बोलने लगा था वुमेन एम्पावरमेंट पे। याद कीजिए वो 2013-14 का फेमस डिबेट अर्नब गोस्वामी का राहुल गांधी के साथ, आपके दर्शकों को देखना चाहिए। आज वैसा ही कुछ फिर से जवाब आया। जैसे ही पूछा गया कि नकल विरोधी कानून पे क्या आपकी सहमति है, तो राहुल गांधी जी ने कहा पैलेट गन बच्चों पे नहीं चलना चाहिए था, पैलेट गन बहुत खराब चीज़ है, हमारे बच्चों पे पैलेट गन इस्तेमाल किया गया, हमारे बच्चों पे गोलियां चलाई गई, ब्रूटैलिटी की गई, आज नहीं कल हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम सत्ता में आएंगे तो भी। हंसुआ के बिया में खुरपी के गीत। और इसी बात पे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, चूंकि कल पटना में चुनाव है, मैं खुद पटना में हूँ, तो 18, 19 साल 20 साल के बहुत सारे लड़के मेरे साथ बैठे हुए थे, लड़के लड़कियां सबको, कल के चुनाव की तैयारी हो रही थी। तो देखते देखते अचानक लड़के ने कहा जब तक ऐसे ऐसे CA रहेंगे कुछ नहीं होगा, पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे CA रहेंगे कुछ नहीं होगा। हम ले रहे तो CA में क्या दिक्कत है भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़े लिखे लोग हैं, रहना चाहिए। कहा नहीं सर आप नहीं समझते CA, ये हमारी लैंग्वेज है। हमने क्या CA मतलब क्या? कहा क्रेजी एस, बावला गधा। तो क्या बोलिएगा, ये जेनजी की लैंग्वेज है? अनपार्लियामेंट्री शब्द इडियट, इडियट, आज स्टूडेंट्स को उन्होंने इडियट कहा। सारे स्टूडेंट्स भड़के हुए हैं कि हमें 3 कैटेगराइजेशन में डाला गया है, या तो हम इडियट हैं, या हम अंधभक्त हैं, या नहीं तो हम RSS विरोधी हैं। ये इस देश के स्टूडेंट की क्राइटेरिया है। ये आदमी पागल हो चुका है, इस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। शर्म की बात है इस देश के लिए कि ये आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन है। और आज देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, मैं तारीफ करूंगा कि आज जब राहुल गांधी जी चिल्ला रहे थे, पूरी कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही थी, समाजवादी पार्टी समर्थन में नहीं थी, चुपचाप बैठी हुई थी। अखिलेश जी ने एक बार कवर फायर देने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में आ गया कोई फायदा नहीं है, चुप होकर बैठ गए। अब बाद में पार्लियामेंट छोड़ के चले गए जब बिल पास हो रहा था। और सारी समाजवादी पार्टी की किसी ने कुछ नहीं समर्थन में कहा, क्योंकि ये जानते हैं कि जनता के नज़र में एलियनेट हो जाएंगे। जिस जेनजी की बात कर रहे हैं आज, वो जेनजी मजाक उड़ा रहा है। अरे यार, आपको सब्जेक्ट पे कुछ बोलना नहीं आता है, काहे के लिए बोलते हो? जितना पढ़े लिख के आते हो, इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इतना ही बोलना है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कहीं से आएगा, जवाब सिलेबस में से ही देना है, जो कि कम्युनिस्टों ने सिखा के भेजा, लेफ्टिस्टों ने। यही कल हाल प्रियंका गांधी जी का भी था। बताइए, कामकोटी जी को कह दिया गौमूत्र विशेषज्ञ। ABCD भी आता है, क्या होता है IT का डायरेक्टर, हाईटेक क्या होता है, AI क्या होता है, कुछ से कुछ बोल के निकल जाएंगे ये लोग। प्रोप्राइटरशिप समझा हुआ क्या इस देश को? सोमनाथ भारती जी, कि आपने कहा बच्चों को पॉलिसी में था, जाएंगे यहाँ भी जो भी मन आएगा बोल के जाएंगे। नहीं सोमनाथ जी, देखिए आप हो सकता है प्रियंका, वो देखिए प्रियंका वाड्रा बहुत बुद्धिजीवी है, रत्नाकर त्रिपाठी जी ना, उनके पास इतनी डिग्री हो सकता है उन्हें कामाकोटी जी की डिग्रियां कम लग रही हो। वो इतनी डिग्री है उनके पास, इतनी बड़ी बुद्धिजीवी हैं वो, इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं वो, कि कामाकोटी जी ऐसे लग रहे होंगे उनको यहाँ वहाँ से। बट दैट्स ओके, ठीक है, वो उनके विवेक पे हम छोड़ते हैं, जनता को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन बच्चों का बताइए ना, बच्चों का क्या हुआ? उन बच्चों की दुहाई दे दे के आपके नेता और सोमनाथ जी के नेता जो ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, हाय बच्चे हमारे, वो बच्चों का क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों का?
एक लॉ बन जाने से सब ठीक हो जाएगा, बात नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे। अमित शाह का रेजिग्नेशन चाहिए अब आपको रत्नाकर जी, हो रहा आपके मांगने से, जरूर हो रहा है, जरूर हो रहा है आपके मांगने। हाँ बोलिए ना, तर्कसंगत बात कीजिएगा, बोलिए। मैं अच्छा, अब आप तो डिसाइड करेंगे क्योंकि आपको तर्क नाम की चीज तो आती रत्नाकर नहीं। जी बोल रहे हैं। अगर आती तो बीजेपी का साथ न देते, इसलिए अब चुप ही रहिए। ये जो अप्रोच था ना अजय आलोक का बोलने का, क्रेजी एस, इसीलिए बच्चों ने कहा था कि नीम का पत्ता कड़वा है। मैंने नहीं नहीं बोला, तो नीम की पत्ती, मैंने नहीं बोला, जेनजी ने बोला। पत्ती बोलते, जैसे वो लड़की बोल रही थी ना राहुल गांधी जी को, बोलते नीम की पत्ती 3 कैटेगरी के स्टूडेंट, दवाई जैसे वो लड़की पार्लियामेंट में बोल रही थी राहुल गांधी जी को 3 कैटेगरी के स्टूडेंट, क्यों बोलते उसी तरह जेनजी ने मुझे बोला। मत बोलिए, काहे चुप रही है, ईश्वर जी, काहे चुप रही है? अपराध राहुल गांधी जी को बोलेगी कोई लड़की और उसका कहानी वो पार्लियामेंट में सुनाएंगे तो सही। अब मुझे यहाँ पे बाकी जेनजी ने बोला तो मैं बोलूंगा तो मैं चुप रहूं। दे रही है, इसी को कहते हैं सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। केशव महंता मोदी मंत्री को की नहीं गाली लड़की दे रही, सारे स्टूडेंट्स को पूरा उनका बयान सुनिए महोदय। भाजपा में घुस महोदय गए बयान सुनिए। पहले कैटेगरी होती है इडियट, दूसरी कैटेगरी होती है अंधभक्त, और तीसरी कैटेगरी होती है आरएसएस विरोधी। किसी को बीच में बोले जा रहे हैं, बदतमीजी का ये आलम है। शर्म कीजिए, जिस नेता की चाकरी करते हैं जो आउट ऑफ सब्जेक्ट बोल भी नहीं सकता है। ये भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की लड़की मोदी को गाली दे रही के थी, बिया में खुरपी के गीत। केशव महंता आसाम के मंत्री की लड़की मोदी को गाली दे रही थी। हाँ, मोदी को गाली, बड़ा अच्छा काम कर रही थी ना वो लड़की। कहते हैं कि वो गोली लड़की नहीं बहुत अच्छा चली, काम कर रही थी ना। 27 जुलाई को ऐश्वर्य जी को चुप कराइए। वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही अजय आलोक जी 30 सेकंड दीजिए प्लीज। नहीं, उस वीडियो में वो लड़की 30 बहुत सेकंड अच्छा काम कर रही। भैया, अगर अपराजिता सारंगी की बिटिया ने कमेंट किया तो वो उनका व्यक्तिगत कमेंट है, मैं कह रहा हूं ठीक है, आप बोलो ना। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, वो भाजपा नेताओं की लड़कियां हैं। प्लीज, आप क्या क्राइम है क्या भाजपा नेता की बिटिया है तो उन बच्चों के साथ क्राइम है क्या कि भाजपा नेता की बिटिया है तो? भाजपा नेता की बिटिया का अपना व्यू नहीं होता है? भाजपा नेताओं के बच्चों का अपना व्यू नहीं है? जरूरी है क्या कि पिताजी माताजी के व्यू पे चलेंगे? अपराजिता सारंगी की बीच में मत बोलिए ईश्वर कपूर। अब बोलिए ना क्या। अपराजिता सारंगी की लड़की ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान कहते रह जाए, हाँ। मैं नहीं डिलीट करूंगी। मैं राहुल गांधी पे बात कर रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, रत्नाकर त्रिपाठी, धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़ो। नहीं, कोई ऐश्वर्या कपूर नहीं। मुझे ये बताओ आप, राहुल गांधी को एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर, नहीं बोलने देना रत्नाकर जी, मैंने नहीं, आपको अपराजिता सारंगी की बिटिया पे बात करनी है। आई एम सॉरी, मैं बच्चों पे बात करने के लिए नहीं कर रहा हूं डिबेट। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको अपना स्कोर बढ़ाना है। आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? मैंने कब आपको रोका है? आप मुझे तर्कसंगत बात कीजिए। प्रियंका गांधी सबको हंसाने में लगी है। अरे भाई, राहुल गांधी को अमित शाह का रेजिग्नेशन चाहिए। अरे बच्चों से एजुकेशन पॉलिसी पे बात करो। अजय आलोक को घेरना है तो एजुकेशन पॉलिसी पे घेरो। हो गया, चुप रहिए। आपका हो गया गुरुजी, एक्सपोज हो गए आप लोग। भाजपा का झूठ देखिए। सिवान के एसपी पूरन कुमार ने 27 जुलाई को अभिषेक कुमार सिपाही को सस्पेंड किया और विभागीय जांच बैठाई है गोली चलाने के लिए। सीमा ढूंढिया आईजीआरएफ ने कहा कि 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 इलेक्ट्रिक शेल, 5 राउंड पायलट गन, पंप एक्शन गन, एंटी रायट गन, इलेक्ट्रिक शील्ड और इलेक्ट्रिक बैटन यूज हुए छात्रों पे, और उसको बैन कर दिया। और कुछ हुआ ही नहीं छात्रों के साथ। एसपी क्या होम मिनिस्टर के अंडर में आता है? ऐश्वर्य जी, सिवान एसपी को होम मिनिस्टर ऑर्डर करते हैं। हम भी घमंड में थे। सुनिए, आपसे नहीं हो पाएगा। सिवान एसपी को होम मिनिस्टर ऑर्डर करते हैं। रोहित सोमनाथ दादा ने कहा ना, अवाना खाली करो कि जनता अवाना जी, ओके रिलैक्स, चूर हो जाएगा।